नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद फुल एक्शन मोड में हैं। कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, जिसमें जातिगत जनगणना, अग्निवीर योजना, पेपर लीक, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दे शामिल हैं। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने अपने कई फैसले भी वापस लिए हैं, जिसमें वक्फ संशोधन बिल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल, लेटरल एंट्री जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा है। ये 4 फैसले केंद्र सरकार ने वापस लिए हैं। वहीं राहुल गांधी ने और 4 फैसलों पर बीजेपी को चुनौती दे दी है और कह दिया है कि लिख कर रख लो, और 4 काम केंद्र सरकार करने जा रही है। राहुल गांधी के वो 4 कौन से चैलेंज हैं, यही हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये होगा ही होगा, इसको रोका नहीं जा सकता है। ना जाति जनगणना रोकेगा। जब से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, तब से सदन के अंदर उनका एक अलग ही रूप देखने को मिला है। राहुल गांधी ने सदन के अंदर सबसे पहले तो सीना ठोककर कह दिया था कि हम जातिगत जनगणना कराकर रहेंगे। इस पर आपको याद होगा कि बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने किस तरह से राहुल गांधी के जात पर ही सवाल उठा दिया था और कह दिया था कि जिसकी जात का पता नहीं वो जाति जनगणना की बात करता है। सुनिए अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा था। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। तो सुना आपने अनुराग ठाकुर किस तरह से तंजिया अंदाज में राहुल गांधी की जात पूछ रहे हैं और पीछे बैठे सांसद किस तरह से हंस रहे हैं। हालांकि अनुराग ठाकुर के इस बयान पर जमकर विरोध हुआ था, क्योंकि नियम के अनुसार सदन के अंदर आप किसी की जात नहीं पूछ सकते हैं। खैर, राहुल गांधी ने उस समय कोई गुस्सा नहीं दिखाया था और ये कह दिया था कि अगर कोई पिछड़ों दलितों की बात करता है तो उसे इस तरह की गाली सुननी ही पड़ती है और वो गाली सुनने के लिए तैयार हैं। वहीं राहुल गांधी अब इस जातिगत जनगणना को जोर शोर से उठा रहे हैं और इसी कड़ी में उन्होंने एक हैंडल पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिख डाला है। उन्होंने लिखा, जातिगत जनगणना सामाजिक न्याय के लिए नीतिगत ढांचा तैयार करने का आधार है। संविधान हर एक भारतीय को न्याय और बराबरी का अधिकार देता है, लेकिन कड़वी सच्चाई है कि देश की जनसंख्या के 90% के लिए ना तो अवसर है और ना ही तरक्की में उनकी भागीदारी। 90% बहुजन, दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और गरीब सामान्य वर्ग के वो मेहनतकश और हुनरमंद लोग हैं जिनके अवसरों से वंचित होने के कारण देश की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। ये स्थिति वैसी ही है जैसे 10 सिलेंडर के इंजन को सिर्फ एक सिलेंडर से चलाया जाए और 9 का प्रयोग ही ना किया जाए। संविधान द्वारा तय लक्ष्यों को वास्तविकता में पूरी तरह हासिल करने के लिए जातिगत जनगणना मार्गदर्शन देगी। जातिगत जनगणना से सिर्फ जनसंख्या की गिनती भर नहीं होगी, समाज का एक्सरे भी सामने आ जाएगा। ये पता चल जाएगा कि देश के संसाधनों पर वितरण कैसा है और कौन से वर्ग हैं जो प्रतिनिधित्व के पीछे छूट गए हैं। जातिगत जनगणना का आंकड़ा लंबे समय से अटके मुद्दों पर नीतियां बनाने में मदद करेगा। उदाहरण के लिए, सटीक आंकड़े सामने आने के बाद आरक्षण की 50% की सीमा को रिवाइज किया जा सकता है, ताकि सबको सरकारी संस्थानों और शिक्षा में उचित और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व मिले। जनता ने अपना ऑर्डर दे दिया है। देश की सामाजिक आर्थिक जनगणना तो होकर रहेगी। नरेंद्र मोदी को जनता की बात सुनकर जातिगत जनगणना करवानी ही होगी। अगर वह खुद नहीं करेंगे तो अगले प्रधानमंत्री को करते हुए देखेंगे। तो इस तरह से राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला है। इसके अलावा 4 मुद्दों पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज कर दिया है, जिसे कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर साझा किया है। राहुल ने कहा है कि लिख कर रख लो, जातिगत जनगणना होगी, सोशल इकोनॉमिक सर्वे होगा, इंस्टीट्यूशनल सर्वे होगा, आरक्षण में 50% की सीमा खत्म होगी। राहुल ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। अब लिख लो, अगर कोई सोचे कि जाति जनगणना को रोका जा सकता है या 50% बैरियर को रोका जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूं वो सपने देख रहा है। ये होगा ही होगा,
इसको रोका नहीं जा सकता है। ना जाति जनगणना रुकेगा, ना सोशो इकोनॉमिक सर्वे रुकेगा, ना इंस्टीट्यूशनल सर्वे रुकेगा, ना 50% का बैरियर रहेगा। ये तीन सारे के सारे उड़ेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने ये मन बना लिया है। ऑर्डर आ गया है, जनता से ऑर्डर आ गया है। अब आपको प्रधानमंत्री जी को यह बात एक्सेप्ट कर देनी चाहिए और ऑर्डर लागू कर देना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरे प्रधानमंत्री करेंगे। तो सुना आपने राहुल गांधी किस कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को जातिगत जनगणना करवा देना चाहिए। अगर ये नहीं कराते हैं तो अगला प्रधानमंत्री कराएंगे। तो इस तरह से राहुल गांधी अब खुलकर राजनीति मैदान में खेल रहे हैं। वैसे राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा है उस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।